बड़ी खबर ट्रम्प टैरिफ को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ट्रम्प को अब एक बड़ा झटका लग सकता है। टैरिफ पर सुप्रीम सुनवाई होने वाली है और इस फैसले का कहा जा रहा है कि भारत पर असर देखने को मिल सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव जारी है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रम्प लगातार कई ऐसे दावे कर रहे हैं जिनका कोई ठोस सबूत है ही नहीं। ट्रम्प लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन प्रधानमंत्री मुझसे नाराज हैं। वहीं कुछ ऐसे दावे भी करते हैं जिनका अपने आप में कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन इसी बीच अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि टैरिफ पर सुप्रीम सुनवाई हो सकती है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या ट्रम्प की जो गद्दी है, ट्रम्प की जो कुर्सी है वो जा सकती है। पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है अनुराधा, उनसे जानेंगे। अनुराधा, जहां टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं लगातार जो है दोनों देशों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक जो समझौता है, जो ट्रेड डील है वो जल्द हो सकती है। लगातार अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया, लेकिन भारत हमेशा ये साफ कर चुका है कि भारत के जो लोग हैं उनके हितों को देखकर ही फैसला लिया जाएगा। तो अब नया मामला क्या सामने आ रहा है? जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने बताया है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो दावा तो ये करते हैं कि पीएम मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जिस तरीके से दोनों की आपस में मुलाकात होती है, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और वो कई बार पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। उसे देखकर ये समझा जा सकता था कि डोनाल्ड ट्रम्प जब सत्ता में आए तो वो भारत के साथ अच्छी दोस्ती निभाएंगे, लेकिन वहीं उन्होंने इस दोस्ती को तब दुश्मनी में तब्दील कर दिया जब उन्होंने भारत पर तगड़ा टैरिफ ठोक दिया। और अब यही टैरिफ का जो मामला है वो सुप्रीम अदालत में पहुंच चुका है, यानी कि अमेरिका की जो सर्वोच्च अदालत है, जिसे सबसे बड़ी अदालत कहा जाता है, उसमें ये मामला पहुंच चुका है। और 9 जनवरी ये जो दिन है ये सबसे अहम दिन है। ये अहम दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए भी है, उसके साथ साथ ये भारत के लिए भी अहम दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस दिन को ओपिनियन डे करार दे दिया है और साफ तौर पर ये बताया गया है कि 9 जनवरी की जो तारीख मुकर्रर की गई है उस तारीख को टैरिफ से जुड़े मामले पर सुनवाई होने जा रही है। यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो खुद को दादा समझ बैठे हैं और जो खुद दादागिरी दिखाते हैं पूरी दुनिया पे टैरिफ पर टैरिफ ठोककर, अब इसी टैरिफ का जो मामला है अमेरिका की सर्वोच्च अदालत में जा रहा है और इस मामले में बताया जा रहा है कि फैसला भी 9 जनवरी को ही आ सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब बस चंद ही दिन बचे हैं और उन चंद दिनों के बाद फैसला हो जाएगा कि ट्रम्प का ये फैसला कितना सही है। क्योंकि हमने लगातार खबरों में देखा है, लगातार ट्रम्प के बयान भी सुन रहे हैं, ट्रम्प लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मेरा जो ये फैसला है वो अमेरिका फर्स्ट की नीति से है। हमारे लिए अमेरिका पहले आता है और उसके बाद बाकी दुनिया के दूसरे देश आते हैं और इसी नीति को वो बार बार बिल्कुल सही भी बोल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या बड़ा फैसला सुनाता है। क्या इससे ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या जो ट्रम्प की कुर्सी है वो भी खतरे में है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जा रहा है, क्योंकि जब हमने देखा था कि अमेरिका ने भारत पर सीधा 50% टैरिफ ठोक दिया, ना सिर्फ भारत बल्कि उन्होंने कई देशों पर एक के बाद एक टैरिफ लगाते चले गए। उसके बाद अमेरिका में ही विरोध के सुर उठने लगे थे। जिस तरीके से आपने देखा था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर वहां की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तक ने ट्रम्प को कटघरे में खड़ा किया था और सीधा साफ शब्दों में ये कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं उससे दोनों देशों में तकरार बढ़ती जा रही है और अमेरिका का भारत से जिस तरीके से दुश्मनी मोल लेना है वो कहीं ना कहीं अमेरिका पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच काफी लंबे समय से संबंध चले आ रहे हैं और व्यापार के तौर पर भी अगर हम समझे तो दोनों देश काफी अच्छे व्यापारिक संबंध साझा करते थे। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने सत्ता संभाली है, यानी कि पिछले 1 साल से वो लगातार भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं और उसके बाद से जिस तरीके से अमेरिका में उनका विरोध देखा जा रहा था, यहाँ तक की मांग तो ये भी उठी थी कि ट्रम्प को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब सिर्फ उनकी कुर्सी की बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, तो अब सबसे बड़ी जो नजर है भारत समेत तमाम पूरी दुनिया की जो नजर है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे। यहाँ पर सोना, मैं आपको ये भी समझाना चाहेंगे, दरअसल ये जो पूरा टैरिफ का मामला जुड़ा है वो है प्रेसिडेंट ट्रम्प के 1977 के इमरजेंसी पावर कानून। यानी कि अमेरिका में एक जो कानून है वो बनाया गया था 1977 के अंदर, उस कानून को कहा जा सकता है इमरजेंसी पावर कानून। और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में टैरिफ ठोका था और इसी के साथ ही इंपोर्ट पर 10 से 50% टैरिफ लगाए जाने से ये मामला जुड़ा है, जिसमें चीन, कनाडा, मेक्सिको समेत कई देश आते हैं। और इसके साथ ही इन देशों पर ट्रम्प ने जो ड्यूटी है, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई थी और भारत जिसे वो अपना सबसे खास दोस्त मानता था और जो उसका पार्टनर देश है उस पर भी उसने कई तरह के टैरिफ लगाए थे, जिससे ट्रेड पर भी असर पड़ा था। तो ये पूरा मामला इसी ट्रेड
वॉर से जुड़ा हुआ है और अब ये मामला अमेरिका की सुप्रीम अदालत में जा चुका है। पहले ये मामला निचली अदालत में चला था और अब 9 जनवरी वो तारीख है जब ये बड़ा फैसला आने जा रहा है। तो ट्रम्प की तरफ से अभी हाल फिलहाल में कोई बयान सामने आया है इसको लेकर, क्योंकि आपने बताया कि निचली अदालत से लेकर अब ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है, तो पूरा टाइमलाइन क्या है और ट्रम्प की तरफ से क्या कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है? जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से ट्रम्प ने सत्ता संभालने के बाद अमेरिका फर्स्ट नीति का अनाउंस किया और उसके बाद उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, चीन, कनाडा और कई देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाए। उसमें उनका सबसे जिगरी दोस्त भारत भी शामिल था, जिसकी मुखालफत भी की गई थी इस फैसले की। तो ये मामला अमेरिकी अदालत में चुनौती दी गई थी इस फैसले को। सबसे पहले ये मामला गया निचली अदालत में, उसके बाद अब ये मामला पहुंचा है अमेरिका की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की अकल ठिकाने नहीं आई और वो लगातार अपनी हेकड़ी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल फिलहाल के, अगर आपने मेरे से बयान की बात की है, तो हाल फिलहाल में भी उन्होंने टैरिफ को लेकर अपनी शेख ही बगारी है और खुद की पीठ थपथपाई है और साफ तौर पर कहा है कि हमें पूरी दुनिया में टैरिफ लगाने से 600 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। यहाँ पर हम आपको आंकड़ा बताना चाहते हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हमें 600 अरब डॉलर का फायदा हुआ है और इसी के साथ उन्होंने भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी टैरिफ नीति का कई देशों पर वो फर्क पड़ा है, उसके अंदर भारत भी शामिल है। और उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और वो काफी अच्छे इंसान भी हैं और वो जानते थे कि ट्रंप उनकी रूसी तेल खरीद से खुश नहीं है। भारत ने उन्हें खुश करने की कोशिश की क्योंकि अमेरिका भारतीय सामान पर टैरिफ बहुत जल्दी बढ़ा सकता है। यानी कि यहाँ पर भी उन्होंने ये बयान देकर साफ कर दिया है कि मेरा जो टैरिफ का फैसला था, भारत पर टैरिफ लगाने का जो फैसला था, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो इशारा करता है कि अमेरिका को टैरिफ से कितना फायदा हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से जिक्र किया था कि वो मेरे फैसले से खुश नहीं है, लेकिन हमने भारत पर टैरिफ लगाया, तो ये साफ इशारा करता है कि ट्रंप को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने टैरिफ लगाकर क्या किया है। और यही वजह है कि अब अमेरिका में भी उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी है और सीधा मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर सोनम आपको ये भी बता दें कि भारत लगातार साफ तौर पर कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो एक्शन लेना है वो ले सकता है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। भारत हमेशा से ही स्वतंत्र विदेश नीति, आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान देखें या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान देखें, लगातार यही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है और उसी पर काम करता है। हम किसी के कहे अनुसार काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो भारत पहले ही साफ कर चुका है कि भारत के जो फैसले होंगे वो भारत के लोगों के हितों के अनुसार ही होंगे और यहाँ पर भारत जो है स्वतंत्र नीति पर काम करता है। किसी के भी दबाव में भारत झुकने वाला नहीं है। ये संदेश पहले कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा चुका है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले भी पड़ते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, या फिर उनका वो बयान सुन लीजिए आप, जब उन्होंने कहा था कि हमने भारत को रूस और चीन के पाले में खो दिया, ऐसा उन्होंने पोस्ट किया था। हालांकि अब अमेरिका में उनके खिलाफ ही विरोध के सुर उठने लगे हैं और देखना ये होगा कि जब ये सुप्रीम सुनवाई होगी, इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ को लेकर वॉर छिड़ा है उस पर आगे क्या कुछ होता है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।